Hey everyone, welcome to my channel Physio Basics. Let's understand the today's topic. आज हम पढ़ेंगे लीवर्स के बारे में। लीवर यानी और कुछ नहीं, एक होता है रिजिड बार। ये एक तरीके का एक स्ट्रॉन्ग रिजिड बार होता है। ये लीवर में हम कुछ शब्दों के एक्रॉस आने वाले हैं, जैसे कि फल्क्रम, वेट, एफर्ट, वेट आर्म और एफर्ट आर्म। अब ये तराजू आपने सबने देखा होगा सब्जी मंडी में। इसमें ये जो है ये है वेट, ठीक है। ये जो वो वेट डालते हैं 5 kg 6 kg वो, और यहाँ हमारा सामान होता है वो हो गया एफर्ट, और ये हो गया सेंटर में जो वो होल्ड करने के लिए होता है ये दोनों को, उसको बोलते हैं फल्क्रम। ये बेसिकली लीवर ये होता है, वेट, फल्क्रम और एफर्ट। अब ह्यूमन बॉडी में ये लीवर प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, फोरआर्म का एग्जांपल। तो बोन जो है उसको हम बोलते हैं लीवर, ठीक है। जॉइंट जो होता है उसको हम बोलते हैं फल्क्रम, एफ फॉर फल्क्रम। ये इस तरीके का फल्क्रम, ठीक है। अब ये हो गई मसल्स, तो ये मसल का जो इंसर्शन है इसको हम बोलते हैं एफर्ट, ठीक है। और ये इसने एक ग्लास पकड़ी हुई है, पानी की ग्लास समझ लो, इसको हम बोलते हैं वेट, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में लीवर इस तरीके से फॉर्म होता है। अब एक और एक कंसेप्ट है वेट आर्म और एफर्ट आर्म। अब इसमें देख लेते हैं, फल्क्रम और वेट के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं वेट आर्म, ठीक है। और एफर्ट और फल्क्रम के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं एफर्ट आर्म, ठीक है। अभी जैसे कि हमने देखा, ये पूरा एक बेसिक ओवरऑल आइडिया है कि लीवर में क्या होता है और लीवर क्या क्या होता है। अब हम इसकी एक बेसिक डेफिनेशन जो होती है वो देखते हैं, और लीवर को क्लासिफाई किया जाता है कुछ ऑर्डर्स में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ऑर्डर। अब हम वो देखेंगे। यह है लीवर की डेफिनेशन। लीवर इज अ रिजिड बार विच इज कैपेबल ऑफ मूवमेंट अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड फल्क्रम। ये एक डेफिनेशन है जो आपको याद रखनी है। अच्छा, एक कंसेप्ट होता है मैकेनिकल एडवांटेज का, उसका ये फॉर्मूला होता है वेट आर्म, इसकी जो भी लेंथ होती है वो, डिवाइड बाय एफर्ट आर्म, इसकी जो लेंथ होती है वो, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इज नथिंग बट, ये सिर्फ एक एफिशिएंसी कितनी है लीवर की, एफिशिएंसी बताता है आपके लीवर की एफिशिएंसी कितनी है, बस वही बताएगा। अब हम देख लेते हैं ऑर्डर्स ऑफ लीवर। ऑर्डर्स में एक फर्स्ट ऑर्डर रहता है, एक सेकेंड ऑर्डर रहता है और एक थर्ड ऑर्डर रहता है, ठीक है। अब इसके पहले, इसको याद करने से पहले एक चीज याद कर लो, फन विथ एलिफेंट, ठीक है। ये हो गया एफ यानी फल्क्रम, विथ यानी ये हो गया वेट, और यहाँ पे ई एलिफेंट यानी एफर्ट। अब फर्स्ट ऑर्डर लीवर में फल्क्रम विल बी एट द सेंटर, सेकेंड ऑर्डर लीवर में वेट विल बी एट द सेंटर, एंड थर्ड ऑर्डर लीवर में एफर्ट विल बी एट द सेंटर। बस इसको याद कर लो। इसी का ही हम आगे जो एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं लीवर के, उसको समझने के लिए उसमें ये यूज करेंगे। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर लीवर। ये आपने आपके गार्डन में देखा होगा सीसॉ। तो सीसॉ का जो सेंटर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं फल्क्रम, ठीक है। और एक तरफ एक बच्चा बैठा होता है, तो समझ लो ये हो गया हमारा एफर्ट, और ये हो गया हमारा वेट, ठीक है। हमने फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या पढ़े थे, फन विद एलिफेंट के हिसाब से फन विल बी एट द सेंटर एंड weight will be at one side and effort will be at other side. ह्यूमन बॉडी में फर्स्ट ऑर्डर लीवर जो है, नॉडिंग मूवमेंट जो होती है हेड की, नॉडिंग मूवमेंट उसमें दिखता है। अब समझ लो ये जो हेड है उसका ये सामने का हिस्सा हो गया हमारा
वेट। ठीक है, पीछे ये मसल्स है, एक्सटेंसर्स मसल्स हम इसको बोलते हैं, एक्सटेंसर्स ऑफ सर्वाइकल। ठीक है, ये मसल्स हो गई, इसका इंसर्शन कहीं यहाँ जाके होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एफर्ट। और ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स आपको शायद पता होंगे, इसको हम बोलते हैं एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट। तो इसमें भी देखो, फल्क्रम जो हो गया वो हो गया सेंटर में, एक तरफ वेट हो गया और एक तरफ हो गया एफर्ट। तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर हो गया। अब इसके एडिशनल एग्जांपल जो हम रोज में देखते हैं, तो ये हो गया एक क्रोबार, जो ऐसा होता है क्रोबार, एक टैक लिफ्टर होता है वो। और ह्यूमन बॉडी में भी अदर एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि पेल्विक टिल्टिंग, उसमें जो हिप जॉइंट का वो होता है मूवमेंट, उसके लिए भी फर्स्ट ऑर्डर लीवर ही होता है। इरेक्टर स्पिनर जो लंबर स्पाइन को होल्ड करती है, LX इज लंबर स्पाइन, जिसको जो होल्ड करती है इन एक्सटेंशन, ये भी फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। तो अभी हम सेकेंड ऑर्डर लीवर को समझते हैं। अब एक एग्जाम्पल के लिए मान लो ये है हमारा डोर। ठीक है, ये डोर का हो गया हैंडल। ठीक है, और ये हो गए उसके हिंज, जिसपे वो मूव होता है। तो ये जो हिंज है, ये समझ लो ये हमारा हो गया फल्क्रम। ये डोर का हो गया वेट, ये जो इसका पूरा हिस्सा है ये उसका एक वेट हो गया। और ये जो हिंज है जहां से हम पकड़ के डोर ओपन क्लोज करते हैं, वो हो गया एफर्ट। अब याद करो, अपन ने पढ़ा था फन विथ एलिफेंट, विथ सेकेंड ऑर्डर में था, यानी इसमें वेट होगा सेंटर में, फुलक्रम एक साइड हो जाएगा और एफर्ट एक साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया वेट सेंटर में, फुलक्रम एक साइड, एफर्ट एक साइड। ये हम जो रोज में एग्जांपल्स देखते हैं उसमें से ये सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल। इसके एडिशनल में एक व्हील बैरो करके भी होता है, वो होता है सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जांपल। अब ह्यूमन बॉडी में टो रेज जो है, टो रेजिंग इज एग्जांपल ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीवर। अब इसमें कैसा होता है, अब ये हमारी हो गई काफ मसल्स, है ना, और ये हो गया MTP, मेटाटार्सोफेरेंजियस। ठीक है, और ये हो गया MTP जॉइंट। ये हमारे टार्सल्स हो गए, सॉरी टार्सल्स मेटाटार्सल्स हो गए, है ना, ये टार्सल्स एंड मेटाटार्सल्स हो गए। ठीक है, तो ये अब हम टो रेस करते हैं ना, तो हम MTP पे खड़े होते हैं। या आप एनाटॉमी में सीखोगे कि MTP क्या होता है। तो टो रेस करते वक्त हम MTP पे खड़े होते हैं, तो इसको हम बोलेंगे फल्क्रम, है ना। ये जो है यहाँ से अपना पूरा बॉडी वेट एक इमेजिन करो कि पूरा बॉडी वेट यहाँ आ रहा है, तो ये हो गया वेट। और ये काफ मसल्स जो है टीए के फॉर्म में, टेंडो एचिलीज के फॉर्म में, ये कैल्केनियम पे जाके इंसर्ट होती है, तो वो हो गया उसका इंसर्शन। और इंसर्शन हमने क्या पढ़ा था, वो होता है एफर्ट। अब देखो यहाँ पे भी वेट सेंटर में आ गया, फल्क्रम एक साइड में आ गया, ये वेट इधर में सेंटर में आ गया, फल्क्रम ये साइड में आ गया और एफर्ट एक साइड में आ गया। तो ये कौन सा हो गया, सेकेंड ऑर्डर लीवर। ठीक है, एडिशनल में ह्यूमन बॉडी में और एक एग्जांपल होता है, जैसे कि ब्रेकियोरेडियलिस मसल, ये एल्बो फ्लेक्शन जब करती है तब उसका वो एग्जांपल हो जाता है सेकेंड ऑर्डर लीवर का। सो अब हम समझते हैं थर्ड ऑर्डर लीवर। थर्ड ऑर्डर लीवर में जनरल इसमें एग्जांपल है एक फोर्सेप। फोर्सेप ऐसी चीज होती है जो हम हमारी बायोलॉजिकल लैब्स में किसी भी चीज को पिक करने के लिए यूज करते हैं। तो हमारी फिंगर्स यूजुअली यहाँ होती है। ठीक है, तो फिंगर से हम लगाते हैं एफर्ट, है ना। यहाँ से ये दोनों जब ऐसे क्लोज में आते हैं, ये ऐसे पूरा क्लोज में आता है, तो वो हम पकड़ते हैं वहां पे वेट। ठीक है, और ये होता है, ये जो सेंटर है इसका, ये हो गया एक फल्क्रम। अब याद करो हमने क्या पढ़ा था, फन विथ एलिफेंट, यानी ई थर्ड ऑर्डर लीवर में सेंटर में रहेगा, एक साइड हो जाएगा फल्क्रम और एक साइड हो जाएगा वेट। तो अब यहाँ पे देखो, एफर्ट सेंटर में आ गया,
फलक्रम उसके एक साइड में है, वेट उसके दूसरे साइड में है। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल्स होते हैं। मैन लिफ्टिंग अ लेडर अगेंस्ट अ वॉल, ये आप इससे समझ सकते हो कि इसने यहाँ से पकड़ रखा है तो ये एफर्ट लगा रहा है। अगेंस्ट द वॉल यानी वो जुड़ा हुआ है तो एक तरीके से फलक्रम हो गया, है ना। और ये जो सीढ़ी का जो ये वेट है, ये हमने ये कंसीडर कर दिया, तो इसमें एफर्ट सेंटर में हो गया, फलक्रम एक साइड में और वेट एक साइड में। अब ह्यूमन बॉडी में थर्ड ऑर्डर लीवर के ऐसे और एग्जांपल्स होते हैं, और मैक्सिमली थर्ड ऑर्डर लीवर जो है वही प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द मसल्स में, मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स में थर्ड ऑर्डर लीवर ही प्रेजेंट होता है। अब ये हो गई ब्रेकियालीज मसल। कौन सी? ब्रेकियालीज। अब ब्रेकियालीज मसल जो है ना, वो होती है प्राइमरी एल्बो फ्लेक्सर, मतलब एल्बो का फ्लेक्शन करने में होती है, इसीलिए हमने वो एग्जांपल लिया। इसका इंसर्शन यहाँ होता है। अब ये हो गया एल्बो जॉइंट। अब जॉइंट को हमने क्या बोला था? फलक्रम। ये हो गया इसका इंसर्शन, जो हो गया एफर्ट। ठीक है, अब ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास, ये फोर आर्म का। तो वो हो गया वेट। ठीक है, तो इसमें भी ही इज एट द सेंटर यानी एफर्ट सेंटर में, फलक्रम एक साइड में और वेट एक साइड में। ऐसा ही और एक एग्जांपल होता है हैमस्ट्रिंग्स का। हैमस्ट्रिंग्स जब नी फ्लेक्शन करती है तो उसका भी वो थर्ड ऑर्डर लीवर में ही हम क्लासिफाई करते हैं। अभी हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो लीवर में इंपॉर्टेंट होते हैं। MA यानी मैकेनिकल एडवांटेज, ये मोस्टली सबसे ज्यादा मिलता है सेकेंड ऑर्डर लीवर में और सबसे कम मिलता है थर्ड ऑर्डर लीवर में। अब इसको कैसे समझते हैं? हमने मैकेनिकल एडवांटेज देखा था, वेट आर्म अपॉन एफर्ट आर्म। अब कैसा होता है ना, मैकेनिकल एडवांटेज तब ज्यादा होता है जब फलक्रम और एफर्ट, इसका जो डिस्टेंस है ये जितना मैक्सिमम रहेगा उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो ज्यादा रहेगा। और सेकेंड ऑर्डर लीवर में हमने देखा था कि वेट आर्म सेंटर में होता है। तो अब आप इसका डिस्टेंस देखो, फलक्रम और वेट के बीच का डिस्टेंस और फलक्रम और एफर्ट के बीच का डिस्टेंस कौन सा ज्यादा है? फलक्रम और एफर्ट के बीच का। इसीलिए सेकेंड ऑर्डर लीवर जो होता है उसमें मैकेनिकल एडवांटेज सबसे ज्यादा होता है, जबकि जो थर्ड ऑर्डर लीवर होता है उसमें हमने देखा था कि एफर्ट जो है वो सेंटर में होता है ना। तो अब आप इसका डिस्टेंस देखो, फलक्रम और एफर्ट का डिस्टेंस और फलक्रम और वेट का डिस्टेंस, है ना। तो इसमें जो एफर्ट आर्म है, फलक्रम और एफर्ट के बीच का डिस्टेंस यानी एफर्ट आर्म, ये कम हो गया, यानी इसमें मैकेनिकल एडवांटेज सबसे कम रहेगा। ठीक है, दूसरा की पॉइंट है अपना, जो थर्ड ऑर्डर लीवर होता है ये मैक्सिमली प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में। ये मैं आपको थर्ड ऑर्डर लीवर जब बता रही थी तब भी बता चुकी हूँ। और एक पॉइंट है, जो फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है उसको हम बोलते हैं लीवर ऑफ स्टेबिलिटी। जो सेकेंड ऑर्डर लीवर होता है उसको हम बोलते हैं लीवर ऑफ पावर। दिस इज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज। और थर्ड ऑर्डर लीवर जो होता है ये होता है लीवर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये था लीवर के कंसेप्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने पॉइंट वाइज सारी चीजें पढ़ी और ये आपको वैसे ही याद रखनी है और लिखनी भी है एग्जाम में। Hey guys, do like, share with your friends and subscribe my channel. Thanks for watching.